हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने किया था पहले पार्ट नंबर 14 अल्फ्रेड का पश्चाताप। एक बार और मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। ये अल्फ्रेड का पश्चाताप है। ये एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने जो आजकल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और ये कैसे पढ़ा, इस कहानी से, इस प्रसंग से हमें पता चलेगा। अल्फ्रेड नोबेल थे जो एक बालक का जन्म बाल्टिक सागर के तट पर बसे स्टॉकहोम में हुआ था। ये बचपन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली थे। पढ़ने लिखने में इनको बहुत शौक था। ये घर आए मेहमानों से भी बहुत प्रश्न पूछते रहते थे। बहुत जिज्ञासु थे। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाले। हर चीज़ को जानने के लिए बहुत अपनी इच्छा रखते थे। ये उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, लेकिन 1 साल की ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये वापस आ गए, क्योंकि इन्होंने फिर रूस में जो स्वीडन नामक शहर था, वहाँ पे इनके जो पिता का कारखाना था, विस्फोटक का कारखाना, वहाँ पे विस्फोटकों के बारे में अध्ययन करने लगे। फिर इन्होंने डायनामाइट, एक बॉम्ब होता है जो डायनामाइट विस्फोटक होता है, उनका इन्होंने आविष्कार किया, जिसका प्रयोग पहाड़ों पत्थरों को काटने के लिए, उनका खनन करने के लिए और बंदूक की गोलियों में उपयोग किया जाता है, अभी भी किया जाता है। ठीक है। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है। फिर यही कारखाने में एक प्रयोग कर रहे थे, तो वहाँ विस्फोटक होने की वजह से कुछ कारीगर और इनके छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। कारखाने में विस्फोटक से इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, जिससे इनको पूरी तरह, इस घटना ने इनको पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। ठीक है। तो इनको अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था कि इनको इतना प्रभाव पड़ा था कि दुर्घटना का, वो पागलों जैसे हरकत करने लग गए थे। वो भूल गए थे कि अपने आप को वो भूल गए थे। उनका इस घटना को वो भूल नहीं पा रहे थे कि कामगारों और भाई की मृत्यु उसकी वजह से हुई थी। उन्होंने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि उनकी मृत्यु उनके कारण हुई है। वो अपने आप को दोषी मानने लगे थे। तो एक बार उनके मित्र को उन्होंने अपना सारा दुख बताया, तो उनके मित्र ने इसको विध्वंस होता है विनाशकारी, तो वो कहता है कि ये दुर्घटना जो विनाशकारी थी, उसके तुम दोषी नहीं हो, वो एक दुर्घटना थी। तो ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम इसके दोषी नहीं हो, वो एक दुर्घटना थी। फिर क्या होता है, तो उसके दोस्त ने उसको सलाह देते हैं कि तुम अपना जीवन दूसरों की कल्याण के लिए अपना जीवन लगाओ, जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। तो फिर क्या होता है, वो एक 90 लाख डॉलर की राशि उनको मिलती है। उन्होंने सोचा इस राशि को मैं मानवता के कल्याण के क्षेत्र में लगाऊंगा, जिससे मेरे मन को शांति और सुकून मिल सके। ज़रूरतमंद लोगों के लिए मैं इन पैसों का, इन रुपयों का, राशि का मैं उपयोग करूंगा, जिससे मेरे मन को शांति और सुकून मिलेगी। इससे यह सोचकर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। ठीक है। उस ट्रस्ट में जो सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले, जैसे भौतिक, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में, साहित्य में, विश्व शांति को संदेश देने में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है। ये आज भी नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है। ये पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो 1901 में दिया गया था। ये जो क्षेत्र का मानव हित के लिए होते हैं, जिन क्षेत्रों में मानव का हित होता है, उन क्षेत्रों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करता है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार आज भी दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार का नाम पड़ा। ठीक है। ये थी वैज्ञानिक की पश्चाताप की कहानी कि उन्होंने अपना पश्चाताप कैसे किया। ठीक है। समझ आ गया बच्चों। उन्होंने अपना पश्चाताप, एक ट्रस्ट बनाया जो मानव हित के लिए काम करते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाने लगा।
ठीक है बच्चों, ये थी अल्फ्रेड की कहानी, नोबेल की कहानी, क्योंकि ये कहानी जन्मदात्री है नोबेल पुरस्कार की। बच्चों हमने शब्दार्थ किए थे, आज हम करेंगे वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। क करते हैं, अल्फ्रेड के जन्म स्थान का नाम बताओ। अल्फ्रेड का जन्म स्थान क्या है? अल्फ्रेड का जन्म स्थान था बाल्टिक सागर के तट पर बसे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। अल्फ्रेड को उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया? अल्फ्रेड को उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया था? अमेरिका में। ठीक है, कहाँ भेजा गया था? अमेरिका में 1850 में। फिर प्रश्न नंबर ग, अल्फ्रेड ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर ग है, अल्फ्रेड के पिता के कारखाने में क्या घटना घटित हुई? अल्फ्रेड के पिता के कारखाने में क्या घटना घटित हुई थी? अल्फ्रेड के वहाँ पे एक विस्फोटक हुआ था, वहाँ पे एक विस्फोटक हुआ था जिससे उसके परिवार और भाई की मृत्यु हो गई, उनके कामगारों और उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। फिर है लेखन कौशल। लेखन कौशल का क पार्ट है, अल्फ्रेड के पिता क्या काम करते थे? अल्फ्रेड के पिता क्या काम करते थे? अल्फ्रेड के पिता एक कारखाने में, विस्फोटक के कारखाना था। इसका कारखाना था, विस्फोटक का कारखाना था। आगे है प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख करते हैं आगे, डायनामाइट किस काम आता है? डायनामाइट किस काम आता है? डायनामाइट का उपयोग चट्टानें तोड़ने, खनन और बंदूक की गोलियां बनाने में काम आता है। ठीक है, आगे करते हैं ग, अल्फ्रेड को अपना जीवन व्यर्थ क्यों प्रतीत होने लगा? अल्फ्रेड को अपना जीवन क्यों व्यर्थ लगने लगा था? क्योंकि उनको इसीलिए व्यर्थ लगने लगा था क्योंकि कारखाने में विस्फोटक से कामगारों और उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, जिससे उनका जिम्मेदार वो खुद को मानने लगे थे, इसीलिए उनको अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था। फिर प्रश्न नंबर ग है, अल्फ्रेड ने किस तरह पश्चाताप किया? अल्फ्रेड ने सोचा कि वह अपना सारा धन मानवता के कल्याण के लिए लगा दूं, जिससे उनके मन को शांति और सुकून मिल सके। इस तरह उन्होंने पश्चाताप किया था। फिर है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। हमने सही का टिक मार्क करना है। करते हैं, अल्फ्रेड बचपन से ही कैसे थे? जिज्ञासु। कैसे थे? जिज्ञासु थे। जिज्ञासु पे टिक मार्क कर देंगे हम। फिर है ख, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष कार्य करने वालों को दिया जाता है? किस क्षेत्र में? लोक कल्याण के क्षेत्र में। जो लोक कल्याण के लिए जो विशेष कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर है ग, आविष्कार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण। अल्फ्रेड ने अपने जीवन भर की कमाई से ट्रस्ट बनाई, संस्था बनाई। फिर अब करते हैं लेखन वाचन कौशल हो गया। अब भाषा कौशल करते हैं। भाषा कौशल में ये जो समुच्चय शब्दों को वाक्य से जोड़कर लिखना है, ये समुच्चय शब्द कौन से होते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा वाक्य को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे राहुल, रोहित और ईशान को फुटबॉल टीम में शामिल किया गया। शैलजा ने कहा कि आज वह नहीं खेलेगी। यहाँ पे जैसे ये और मतलब कि इन 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, और तो ये जो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द हैं ये इनको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। यहाँ पे इस सेकंड लाइन में ये है कि क्या है? यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमने इनका उपयोग करके हमने इन नीचे वाक्यों को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, वह 1 वर्ष में ही लौट आए। तो इसका समुच्चय वाचक शब्द का प्रयोग करेंगे इसमें, वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए किंतु वे 1 वर्ष में ही लौट आए। तो यहाँ पे किंतु समुच्चय वाचक वो शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर है, मैं बहुत अशांत हूँ, एक क्षण भी अकेला नहीं बैठ सकता। मैं बहुत अशांत हूँ कि एक क्षण भी अकेला नहीं बैठ सकता।
अल्फ्रेड ने सोचा यह धन शांतिदायक काम में लगा दूं। अल्फ्रेड ने सोचा इसलिए यह धन शांति काम में लगा दूं। वह थक गया था, उसने बहुत मेहनत की थी। वह थक गया था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। ठीक है बच्चों, अब आगे ये क्रिया विशेषण शब्द हैं, इनको छांट के लिखना है हमने। दिए गए वाक्यों में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अल्फ्रेड ने, यहाँ आएगा, जीवन भर विवाह नहीं किया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। विस्फोटक से वह बहुत दुखी हुआ। तो ये क्या आ जाएगा, बहुत दुखी हुआ। मेरा प्रश्न नंबर 3, रंगीन शब्दों की जगह सही समानार्थक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखो। हमने इनके समानार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे जो कलर रंग वाला जो शब्द है, जैसे भ्राता है, भ्राता का समानार्थक शब्द क्या होता है, भाई। तो अल्फ्रेड को अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। तो अल्फ्रेड अपने भ्राता की जगह क्या लिख देंगे हम, भाई। भाई से बहुत प्यार करते थे। फिर है ख, उन्होंने अपने मित्र को अपना दुख बताया। मित्र का समानार्थी शब्द क्या होता है, दोस्त। उन्होंने अपने दोस्त को सारा दुख, अपना दुख बताया। फिर है ग, अल्फ्रेड ने जीवन भर विवाह नहीं किया। विवाह का क्या होता है समानार्थी शब्द, ब्याह। तो अल्फ्रेड ने जीवन भर ब्याह नहीं किया। वे मेहमानों से प्रश्न पूछते रहते थे। प्रश्न का अर्थ क्या होता है, सवाल जवाब करना। तो वे मेहमानों से सवाल पूछते रहते थे। फिर आगे हैं, वे एक भी क्षण विश्राम ना करते। वे एक क्षण भी आराम ना करते। विश्राम का समानार्थी शब्द क्या होता है, आराम नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, कुछ शब्द योजक चिन्ह लगाकर जोड़े जाते हैं जिन्हें शब्द युगम कहते हैं। जैसे दिन रात का अर्थ, शब्द का अर्थ होता है दिन और रात। माता पिता का अर्थ होता है माता और पिता। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द लिखते हैं हम। एक जैसे जल्दी जल्दी, ज़्यादा ज़्यादा, साथ साथ। समानार्थक शब्द शादी ब्याह, भ्राता भाई, मित्र दोस्त। विपरीतार्थक शब्द रात दिन, उल्टा सीधा, आना जाना। ठीक है, तो बच्चों ये आपने अभ्यास करना है। फिर हम करते हैं आज नोटबुक हिंदी की आपने कॉपी में ये लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले आपने तारीख डालनी है, फिर आज का दिन लिखना है। पाठ नंबर 14 कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। ये सारी हेडिंग आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है। फिर प्रश्न नंबर क लिखना है, अल्फ्रेड के पिता क्या काम करते थे। अल्फ्रेड के पिता विस्फोटक का कारखाना चलाते थे। फिर ख है प्रश्न, डायनामाइट किस काम आता है। डायनामाइट का प्रयोग चट्टानें तोड़ने, खनन और बंदूक की गोलियां बनाने में किया जाता है। फिर ग है, अल्फ्रेड को अपना ही जीवन व्यर्थ क्यों प्रतीत होने लगा। अल्फ्रेड को अपना जीवन व्यर्थ इसीलिए लगने लगा क्योंकि कारखाने में विस्फोटक से कामगारों और उनके भाई की मृत्यु हो गई थी, जिससे जिम्मेदार वो खुद को मान रहे थे। इसीलिए उनको अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर घ। यह है, अल्फ्रेड ने किस तरह पश्चाताप किया। अल्फ्रेड ने सोचा कि वह अपना सारा धन मानवता के कल्याण के लिए लगा देगा, जिससे उनके मन को शांति और सुकून मिल सके। ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।